हेलो एंड वेलकम। नमस्कार सबको। तो आज हम एक्सेल में बेसिक्स थोड़ा कॉन्सेप्ट रिव्यू करते हैं। तो टुडे जो मेरा टॉपिक होगा, आज का टॉपिक अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, एक मिनट। सो आज का एक्सेल का जो बेसिक्स का जो टॉपिक होगा वो है वी लुकअप, एंड नेक्स्ट आई विल गोइंग फॉर एच लुकअप, and the next another thing what I'm going to do is H lookup. ओके। तो आज का जो भी है, मतलब जो हम डिस्कस करेंगे, आपका कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल अगर होगा तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी अगर स्प्रेडशीट में काम कर रहे हैं और नॉर्मल एक्सेल में काम कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। ठीक है। तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मेरा एक डाटा है। ये 10-10 डेटाज है, ठीक है। और कलम भी ऐसे 5 कलम्स है। लेकिन इन रियल लाइफ सिनेरियो आपका जब डेटा आप काम करेंगे ना, लाइव में आपका वर्किंग वर्किंग जो जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहां पे तो ऐसे थोड़ा इतना छोटा तो नहीं हो तो हार्ड कोड कर देंगे आप लोग। नहीं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब कोई आपका मेन जो डेटा होगा वो बहुत बड़ा होता है, इट विल कंटेन अराउंड 1000 to 10,000 डेटा। ओके। तो वहां पे ऐसे नॉर्मल सिलेक्शन आप कोई भी कोई भी एलास नेम और कोई भी, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे यूजर है, अब यूजर के पर्सपेक्टिव अगर कोई भी अगर कलम का वैल्यू आपको रिटरमेंट करना है तो यू कांट गो फॉर मैनुअल सर्चिंग। वो तो बहुत टाइम ले लेगा, मतलब आपको मतलब दिन रात हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो ये इस नॉर्मल देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ ये एग्जांपल है। यहाँ पे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं ये, मतलब आप ट्राई टू ये अब सीख के आप उसको ट्राई टू एक्सरसाइज मतलब काम कीजिए। आपका जो नॉर्मल प्रोफेशनल जो शीट है वहां पे आप थोड़ा काम कर कीजिए। देन इट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड द सॉल्यूशन। ओके। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक टेबल है। टेबल में क्या है कि यूजर है, आईडी है, सैलरी, लोकेशन और एज है। तो हम यहाँ क्या काम करेंगे कि मान लीजिए आपके पास यूजर है, मान लीजिए आपके पास यूजर है। आपको यहाँ पे कहीं पे एक टेबल में आपको डिटरमाइन करना है, कहीं सैलरी डिटरमाइन करना है या एज डिटरमाइन करना है। ठीक है, सैलरी और एज। तो ये मैं यहाँ पे एज लिखा हूँ, यू कैन गो फॉर सैलरी ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, आप कलम का कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक कलम अगर आपके पास दिया हुआ है, मतलब एक कलम इज ऑलरेडी अवेलेबल टू यू। ओके। तो एक कलम मतलब एक कलम का कोई भी वैल्यू, मतलब यहाँ पे यूजर में मैं उत्तम लिखा हूँ। आप यहाँ पे कोई भी कुछ ले सकते हैं। मैं यहाँ पे शैलेश लिखिए, कोई भी। ओके। द फॉर्मूला विल बी सेम। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी लुकअप में क्या कैसे करेंगे, वी लुकअप का फॉर्मूला जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमको उत्तम का एज निकालना पड़ेगा। तो वी लुकअप, देन यू राइट वी लुकअप, देन स्टार्ट फर्स्ट ब्रैकेट। अब क्या है, यहाँ पे ये वाला सेल में जहाँ पे जो नेम जहाँ पे है, जो जिसका रेस्पेक्टिव आपको एज निकालना पड़ेगा, तो वहां पे क्लिक कीजिए। तो दैट गोज फॉर J6 आपका सेल। ठीक है। नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा एरे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो ये वाला चीज, मतलब ये वाला जो नेम है कहाँ पे है, मतलब यूजर नेम इज अवेलेबल इन विच एरे। तो ये एरे आप सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे, यहाँ तक। देन कॉमा। अब यहाँ पे क्या है, एज एंड फाइंड एज। एज आप क्या है, देखिए कौन सा कलम में है एज, 1 2 3 4 5, मतलब फिफ्थ कलम में एज है। जस्ट सिंपली राइट 5। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, क्या ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है। अब अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप लिखिए फॉल्स। अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब तो आपको ट्रू चाहिए। अब मैं उसके बारे में आऊंगा, एग्जैक्ट वैल्यू एंड नॉन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मैं अभी बताता हूँ। फिलहाल मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं अभी फॉल्स लिखूंगा। अब एंटर करते हैं। क्या है, 38। अब 38 कैसे आया, 38 अब देख लीजिए यहाँ पे उत्तम का जो वैल्यू है, ये वाला हो गया उत्तम का वैल्यू। ठीक है। उत्तम का नेम यहाँ पे D9 में उत्तम है। अब इसका एज देखिए यहाँ पे 38 आया, 38।
तो यहाँ पे आप कोई भी लंबा चौड़ा अगर कोई भी मतलब डेटाबेस होगा, कोई भी टेबल होगा, बहुत 1000 10,000 कोई भी जितना भी बड़ा होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला से कोई भी वैल्यू का रेस्पेक्टिव जो वैल्यू आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए एज हो गया, सैलरी, कोई भी वट एवर बी द वैल्यू इज, ओके, वी कैन डिटरमाइन दैट वैल्यू, ओके, इन रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट कॉलम नेम, ठीक, फर्स्ट कॉलम वैल्यू एक्चुअली। हाँ, तो यहाँ पे मैं जो बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी है। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि VLOOKUP का जो है, यहाँ पे देखिए मैं पहले यूजर लिखा हूँ, यहाँ पे यूजर उत्तम। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे यूजर इज ऑल्सो इन द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू हमको डिटरमाइन करना है, दैट शुड बी इन द राइट हैंड साइड, मतलब यूजर का राइट हैंड साइड में ऑलवेज होना चाहिए। अब मैं उसको आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाला कॉलम जो है, लेट मी कट इट डाउन, कट। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ पे मतलब आई हैव शिफ्टेड द यूजर कॉलम फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये जो टेबल है, जिस टेबल आईडी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मेरा VLOOKUP का जो फंक्शन है वो क्या कहता है, जो भी फंक्शन आपको डिटरमाइन करना है, जो भी वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है थ्रू VLOOKUP, तो आपको क्या करना है, रेफरेंस जो वैल्यू है ना, उसको आप इन द फर्स्ट कॉलम में रखना पड़ेगा। जो भी है, मतलब आपका रेफरेंस वैल्यू यहाँ पे क्या है, यूजर है, और यूजर को ऑलवेज इन द फर्स्ट कॉलम में रखना पड़ेगा, जहां से कॉलम, अब जहां पे आपका एरे स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये जो आप यहाँ पे आप जो मतलब जो फॉर्मूला देखिए, इसका जो एरे है यहाँ पे E6 to H15, ये वाला मिडिल वाला, ये वाला, ये है आपका एरे, मतलब ये जो टेबल है। अब यहाँ पे देखिए, टेबल अगर मैं यहाँ पे चेंज भी कर दूं, मतलब ये वाला मैं यहाँ से यहाँ तक भी ले लूं, फिर भी मुझे एरर ही देगा, फिर भी मुझे एरर ही देगा। क्यों दे रहा है? क्योंकि जिसका जो फॉर्मूला का जो डिजाइन है ना, ये ऐसे ही है कि हमको जो भी इनिशियल जो वैल्यू है, आपको जिसके जिसके ऊपर रेफरेंस लेके हमको निकलना पड़ेगा कोई भी वैल्यू, दैट शुड बी इन द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आगे एक काम कीजिए, यहाँ पे J6 को हटा के आप आईडी ले लीजिए, इट विल कम, इट विल गिव द वैल्यू। ठीक है, क्योंकि आईडी आपका फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, तो ये आपका डिसएडवांटेज है। अब इस डिसएडवांटेज को आपको मतलब कॉम्प्लाई कैसे करना है, वही मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं इसके पहले मैं क्या करता हूँ, ये हो गया आपका। हाँ, तो मैं जो बताना चाह रहा था, ये फॉल्स एग्जैक्ट वैल्यू एंड नॉन एग्जैक्ट वैल्यू। मान लीजिए यहाँ पे उत्तम है, अब कहीं पे भी आपको टाइपो हो जाता है कभी कभी। तो टाइपो होने के बाद भी कभी कभी ऐसे होता है, क्या, मान लो यहाँ पे उत्तम को हम एम एम हटा देते हैं, UTT है ऐसे करके हो गया। अब इसको मैं एंटर करूं, क्या वैल्यू दे रहा है, ए मीन्स द फॉर्मूला कैनॉट फाइंड द यूजर नेम इन द टेबल, ये बताना चाह रहा है। अब मैं यहाँ पे फॉल्स की जगह मैं क्या करता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। ये देखिए, एक वैल्यू दे दिया, कोई भी एक वैल्यू दे दिया, मन भटक का कोई वैल्यू दे दिया, ये कोई उत्तम के साथ कोई मतलब मैच नहीं हो रहा है। 29, द वैल्यू ऑफ उत्तम इज 38, मतलब एज ऑफ उत्तम इज 38, लेकिन वो दे रहा है क्या, 29। अब ये कैसे दे रहा है 29, मतलब ऐसे कैसे 29 हो गया? अब यहाँ पे देखिए, एज का जो वैल्यू है 34 32 33 30, यहाँ पे जो मोड मोड होगा ना, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज जिसका होगा, वो वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे देखिए 34 32 33 30, इस सब अभी तक देखिए आपको मतलब एग्जैक्ट नंबर्स है। लेकिन इफ यू गो फॉर 29, हाँ 29 देखिए दो बार है, यहाँ पे एक बार है, और एक बार यहाँ पे है। तो मतलब 29 कितने बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 29 आ रहा है, तो इसको 29 दीजिए। मान लो यहाँ पे 29 छोड़ के आप क्या काम कीजिए, 34 दे दीजिए, ये 34 आ जाएगा, देखिए ये देखिए 34 आ गया। तो मतलब ट्रू का जो नॉन एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब जितना जो मैक्सिमम आ रहा है वो वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इसका ट्रू अगर अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दूं, मतलब मैं यहाँ पे एम देता हूँ। ठीक है, तो
यहाँ पे अगर एग्जैक्ट जेतु वैल्यू है तो यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ, देन इट विल गिव 38, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये हो गया आपका वी लुकअप। अब वी लुकअप यहाँ पे हो गया। अब मेरा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एज लुकअप। अब एज लुकअप क्या है? वी मतलब यहाँ पे लुकअप जो है ना, लुकअप का मतलब क्या है? मतलब टू लुक अप द वैल्यूज, कोई एक रेफरेंस वैल्यू ये कलम से आपको दूसरा कुछ वैल्यू लुकअप करना है, ठीक है। एंड वी मीन्स वर्टिकल एंड एच मीन्स हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे देखिए वर्टिकल कॉलम टू कॉलम कर रहे हैं ना, ऑपरेशन व्हाट आई एम डूइंग इज कॉलम टू कॉलम, ठीक है। एच में क्या होगा? अब जहां पे होगा आपको हॉरिजॉन्टल रो वाइज, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको रो वाइज करना पड़ेगा। सीट टू में आ जाते हैं। यहाँ पे ये सेम कलम है, सेम जो टेबल है, सेम टेबल हम इसको ट्रांसपोज कर चुके हैं, ठीक है। ट्रांसपोज हो मतलब द रोज, द कॉलम विल बी कन्वर्टेड इनटू रोज, ठीक है। मैं तो यहाँ पे ये लिख देता हूँ एच लुकअप, ठीक है। अब यहाँ पे शैलेश है नेम। अब मान लो यहाँ पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर एंड आई नीड टू फाइंड सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे आप एज भी ले लो, ठीक है। नाउ सैलरी में क्या करना पड़ेगा? अब सेम कॉन्सेप्ट इज सेम, मतलब आपका जो सिर्फ आपका टेबल का डिजाइन चेंज हो जाएगा और जो सिलेक्शन ऑफ द सेल्स है वो आप कलम ले रहे हैं, आप यहाँ पे रो वाइज होगा और कुछ नहीं। एच लुकअप, then what I need to find, what on which reference I need to find? Username Salish, okay, comma। now array क्या है? अब ये हो गया आपका array। array मतलब टेबल जो भी है। एंड क्या निकालना पड़ेगा? सैलरी। सैलरी कहाँ पे है? एक दो तीन, थर्ड रो में है। एंड व्हाट आई नीड टू डू इज फॉल्स फॉर एग्जैक्ट वैल्यू। एंटर। क्या दे रहा है? 368922। अब सैलरी ध्यान दिए 68922। अब सिमिलरली इसको अब स्ट्रेच कर लीजिए एज में। एज में यहाँ पे वैल्यू थोड़ा चेंज होगा यहाँ पे। 3 नहीं होगा। एज का कितने में? 1 2 3 4 5। एज इज इन 5। प्रॉब्लम क्या है? हाँ, यहाँ पे वो डॉलर साइन देना पड़ेगा क्योंकि वो रेफरेंस सेल चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो आई नीड टू गिव द डॉलर साइन, देन ओनली इट विल डू द थिंग्स, ओके। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं इसको मारता हूँ एक बार। ये वाला चीज देखिए, यहाँ पे E12 है, राइट। यहाँ पे E12 है। तो E12 अब अगर इसको मतलब स्ट्रेच करेंगे ना, मतलब फॉर रेस्पेक्टिव वैल्यू, वो तो आपको ई के पास एफ हो जाएगा। तो यू नीड टू कीप द वैल्यू कांस्टेंट, मतलब ई कलम को आपको, ये मतलब ई जो है इसको आप कांस्टेंट रखना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, ई ई अब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ई कलम को कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड 12 ऑल्सो कांस्टेंट। नाउ D5 एंड एम, एंटर कीजिए। नाउ अब इसको थ्री की जगह हम लिखते 532, ठीक है। ये हो गया आपका एच लुकअप। जहां पे भी आप यूज करेंगे ना, मतलब वी लुकअप, एच लुकअप जो भी है, जनरली द टेबल कम्स लाइक दिस। एच लुकअप का यूज बहुत कम रहता है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम कुछ है नहीं। जस्ट यू नीड टू कन्वर्ट इनटू जो भी है, यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो कॉलम वाइज हम कर रहे हैं, वहाँ पे रो वाइज होगा। तो यहाँ पे जितने जितने भी वैल्यू होगा ना यहाँ पे, तो ट्राई टू यूज दिस डॉलर साइंस, ओके। डॉलर साइन यूज कीजिए। तो here also, देखिए 32 शैलेश है। कोई भी लिखिए यहाँ पे, मान लो अभिषेक, अनुपमा लिखते हैं। अनुपमा,
ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है अनुपमा इज 30, अनुपमा 30, ठीक है। तो मेरा ये वाला एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मतलब ये डॉलर साइन आपको इम्पोर्टेंट है, मतलब इफ यू आर गोइंग टू डू इन huge sheets ना, तो ट्राई टू मेक यूज ऑफ दिस डॉलर साइंस, ओके। आपको मतलब नहीं तो आपको ऐसे नॉर्मल आप लिख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका वी लुकअप। अब यहाँ पे करते हैं क्या करना, हम लोग करेंगे क्या है एक्स लुकअप। मैं पहले बताया था ना एक डिसएडवांटेज के लिए वी लुकअप और एक्स लुकअप के, वी लुकअप और एज लुकअप का, कि कोई भी अगर वैल्यू होगा जो रेफरेंस वैल्यू होगा उसको हमको पहले रख के उसके देन आई हैव टू कीप द ऑल द वैल्यूज व्हिच आई नीड टू फाइंड। जो भी आपको निकालना पड़ेगा वो हमको राइट हैंड साइड में रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी एज लुकअप में भी जो भी वैल्यू है वो उसको टॉप में रखना पड़ेगा, देन कोई भी जो निकलना है उसका नीचे जो है वहां पे निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे यूजर आपको रेफरेंस पॉइंट है, तो आप जो भी वैल्यूज है तो हमको यहाँ से आपका राइट हैंड साइड में जो जो वैल्यू है आईडी सैलरी लोकेशन एज, तो आप ये चारों वैल्यू आप वी लुकअप से निकल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो यूजर लास्ट में है, कोई भी एक टेबल में आपकी ऑफिशियल कोई भी एक शीट है, मान लो वहां पे यूजर नेम लास्ट में है या बीच में है, कोई भी कहीं पे भी है, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको ऐसे तो नहीं होगा कि मतलब ये वाला कलम कट करके सिर्फ सामने लेके आइए इंसर्ट करके, ऐसे टाइम कंज्यूमिंग पर्पस है, एंड व्हाई डू यू वांट टू चेंज द ओरिजिनल टेबल, ओरिजिनल शीट, ओके। तो आप मत कीजिए। तो हम एक्स लुकअप का वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है। एक्स लुकअप का क्या पर्पस है? मान लो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ यूजर को हम लास्ट पे लेके जाते हैं, ठीक है, एकदम एंड ऑफ द टेबल। ये हो गया। अब मैं मानता हूँ यहाँ पे देखिए अब वैल्यू चेंज हो गई सब। ठीक है। तो ये इसको हटा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये डिलीट करता हूँ। हाँ। तो यहाँ पे देखो जो भी है यहाँ पे हमको एज निकालना पड़ेगा ऑफ द यूजर। अब यहाँ पे कोई भी जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा विदाउट यूजिंग वी लुकअप, तो वी लुकअप एज लुकअप तो होगा ही नहीं आपको। तो यहाँ पे अब एक्स लुकअप का जो यूटिलाइजेशन आपको है, तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्स लुकअप, ओके। नाउ द वैल्यू जो आपका जो ये है ना फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बोलता है, तो ये आपको जो रेफरेंस है ये, आप ये क्या है जो नेम ऑफ द जो आपका रेफरेंस है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, मतलब फाइंड द एरे वेयर द रेफरेंस इज केप्ट, मतलब जो, तो यहाँ पे यूजर नेम है उत्तम, ठीक है। तो यूजर का जो एरे है ना उसको हम सिलेक्ट करना पड़ेगा नाउ, मतलब लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप वैल्यू आपका उत्तम है। अब लुकअप वैल्यू उत्तम है एंड आई नीड टू फाइंड आउट द रेफरेंस ऑफ द लुकअप वैल्यू, दैट मीन्स द एरे ऑफ द लुकअप वैल्यू। एरे क्या है? आपका जो यूजर का जो कलम है वो, मतलब I6 टू I15, राइट। नाउ आई नीड टू राइट कि आपको निकालना क्या है, मतलब आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है एज, ठीक है। तो एज का जो रेफरेंस है आप इसको लिख लीजिए, ब्रैकेट क्लोज। कितना आ रहा है? आ रहा है ना? जो वी लुकअप का जो फंक्शन है, अब कलम अगर चेंज हो गया, मान लो रेफरेंस कलम आ जाएगा ऐसे वैल्यू, ठीक है। एंड सिमिलरली आप इसको और कोई भी सेल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्स लुकअप का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक्स लुकअप का जो कॉन्सेप्ट है वो है, मान लो यहाँ पे जो वैल्यू है, पहले मैं यहाँ कर लेता हूँ एक चेंज कर देता हूँ उत्तमा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि कोई दूसरा कुछ होगा। तो हम एंटर करेंगे तो ये नहीं। नाउ द योर मैनेजर हैज सेड दैट जो भी वैल्यू आपके पास नहीं है ना, तो उसको आप राइट दैट इज नॉट अवेलेबल और एन और कोई भी कोई वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा जो आपको मैनेजर बोलेगा। और
मान लो यहाँ पे कोड देना पड़ेगा आइदर 0 और 1, मीन्स वेदर इट इज अवेलेबल इन 0 और 1। यहाँ पे क्या करेंगे, जो लास्ट वैल्यू है ना यहाँ पे जो लास्ट है यहाँ पे, जस्ट राइट इट ओवर हियर, और यहाँ पे डबल कोट में ए वैल्यू, मतलब राइट इट एट्स नॉट अवेलेबल। ठीक है, एंटर। क्या वैल्यू दे रहा है, नॉट अवेलेबल। कोई भी लिख लीजिए, यहाँ पे कोई भी आपका नाम दे दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इफ यू वांट टू गिव सम न्यूमेरिकल वैल्यूज, जस्ट राइट द न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब ये वाला चीज जो है ऑप्शनल है, मतलब यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं आप, 0। ठीक है, मतलब उत्तमा जो यूजर नेम है दैट इज नॉट अवेलेबल इन द डेटा। ठीक है, टेबल में नहीं है, और इसका एज भी हमको पास नहीं है, सिंस द एज इज नॉट देयर, इसके लिए हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो भी है, ये आपका जो आंसर होगा, ठीक है, वैल्यू होगा। सिमिलरली कोई भी आपका यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 यू कैन राइट 1 2 3 4 वट एवर भी। ठीक है, और यहाँ पे अगर है एग्जैक्ट वैल्यू अगर है तो इट विल कम। ठीक है, तो एक्स लुकअप का जो वैल्यू, एक्स लुकअप जो है ये बहुत ही एफिशिएंट है। अब इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप एक साथ एज और सैलरी भी यूज कर सकते हो, मतलब अब दोनों लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इट विल कम, मतलब एक्स लुकअप का जो हेल्पफुलनेस है, मतलब इसका जो ये वैल्यूज है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब आप एक साथ दो वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन हाँ, एक्स लुकअप का और एक ड्रॉबैक है, ये नया है। पुराना जो एक्सेल का जो शीट होगा ना, वहाँ पे एक्स लुकअप वैल्यू, एक्स लुकअप काम नहीं करता है, एक्स लुकअप का कोई फॉर्मूला ऐसे है नहीं वहाँ पे। So it will be available in only on the Excel sheets, MS Excel above 2016। ठीक है, 2016 के ऊपर above में जो जो होगा तो वहाँ पे XLOOKUP है। ठीक है, okay, that's all for today, and this is for a VLOOKUP, HLOOKUP, and XLOOKUP. So see you in the next video then. Okay, till then, take care, bye.